So we have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going. And our missions have opened a 24-hour line for any request for evacuation. And as the situation evolves, we'll be sending more planes, more chartered flights to evacuate all Indian nationals from Iran. We are having a good cooperation from both Armenia and Turkmenistan in evacuating our Indian nationals, and I'd like to thank the governments for the help they are giving us to evacuate our students and our nationals. It was a time of war and we were very uncertain what would unfold, and we were hoping that there will be a swift action, and it did. The Ministry of External Affairs and the embassy in Iran, Indian embassy in Iran, they helped us a lot, and when they came to our doorsteps and they told us we are bringing you home, and it was like मैं अपनी माँ को देख रहा था. I felt so happy, and because airspace was closed, they firstly relocated us to Armenia through ground borders, and within one day they airlifted us back to India, to our home, to our soil, and we're very happy. And we like to thank the government of India, the Ministry of External Affairs, the embassy, the respect sir, for helping us. And I hope, because there are many Indian students and many Indian people that are still stuck in Iran, and they are relocating them to safer places, and then they will be, inshallah, they will be evacuating them to India back. I hope that they will be evacuated soon. एक यूनिवर्सिटी के हम जो स्टूडेंट थे सारे, और 110 बच्चे थे करीबन, तो हम सबको एक साथ ही इवैक्यूएट किया. हमें सर्कुलेशन की, उन्होंने कहा कि ऐसे करना है, ऐसे जाना है. फिर वहाँ से हमें आर्मेनिया पे लेकर गए, फिर बॉर्डर क्रॉस किया, फिर वहाँ से हमें बसेस में लेके गए, फिर हमें फ़्लाइट्स कराई. इतना सब अरेंजमेंट्स कराया इतने टाइम पर, इतने कम टाइम में. ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ. हमारे घर वाले बहुत खुश हैं. वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर. पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे. लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था. और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा. तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में. तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी. तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला. एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे. हमें नहीं लगा था इतना फास्ट, इतना स्विफ्ट एक्शन होगा, क्योंकि हम जिस घर में बैठे हुए थे, वी वर लाइक in the dilemma, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. And all of a sudden we got a message that you will be relocated tomorrow, and within just रात को मैसेज आया, सुबह हम relocate किए गए थे, and within 24 hours we were evacuated to India. ऐसे कुछ हालात बने वहाँ पर कि अचानक से सब कुछ चेंज हो गया. ऐसी सिचुएशन हो गई कि हम बहुत डर गए थे. रात भर मिसाइल्स देखना, ड्रोन्स देखना, ये चीज़, फिर स्ट्राइक देखना, उससे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे. तो इस वजह से जो हमारे एम्बेसी ने, उन्होंने बहुत जल्द काम किया कि जब उन्होंने ऐसी हालात देखी तो उन्होंने बहुत जल्द हमें वहाँ से निकाला. हम बहुत शुक्र अदा करते हैं एम्बेसी का कि विद इन नो टाइम उन्होंने हमें वहाँ से निकाला. पहले आर्मीनिया ले गए, वहाँ से हमें आज यहाँ पहुँचे. विद इन एक दिन में हम यहाँ पहुँच गए हैं और बहुत जल्द काम किया. हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, एम्बेसी का, इंडिया के लोगों का, प्रधानमंत्री का, हर एक का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं.